This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you the daily highlights of the 38th National Games being held at Uttarakhand. 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। Good evening. This is Timjan Diba bringing you the thrilling highlights of the day 4 of the 38 National Games 2025 from the breathtaking landscapes of Uttarakhand. From the courts to the fields, the pools to the shooting range, today was a spectacle of passion, skill and fierce competition. So sit back, listeners, and relive the best moments of the day. The multi-purpose hall Parade Ground Dehradun was abuzz with fast-paced rallies and thrilling finishes. The shuttle flew at lightning speeds as top shuttlers displayed swift footwork and masterful strokes in the badminton arena. Here is Mahindra Singh Lalas. मेजबान उत्तराखंड की पुरुषों और महिलाओं की टीमें बैडमिंटन की टीम स्पर्धाओं के फाइनल में पहुंच चुकी थीं और उनका लक्ष्य था दोनों वर्गों का स्वर्ण पदक। देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड के बैडमिंटन अरीना के कोर्ट नंबर 1 में वर्तमान राष्ट्रीय चैंपियन कर्नाटक के एम रघु के सामने थे लक्ष्य सेन के बड़े भाई चिराग सेन। पहले गेम में 16-21 से हारने के बाद चिराग ने वापसी की और दूसरे गेम में रघु को 21-17 से हराकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। तीसरे और निर्णायक गेम में दमदार स्मैशेस लगाकर रघु ने 21-16 से जीत हासिल कर कर्नाटक को 1-0 से आगे कर दिया। क्या कहते हैं रघु? Victory in the first singles, how crucial was that? I think the start is very important. Whatever game you play, the first kill is always very important. Gives a lot of confidence to the whole team, and that brought the morale up. And that brought confidence into the second singles players as well. So I think it was a very crucial victory. The team always stick together. They were all the time here cheering for whoever was playing from the team. So I think the team spirit was always high. दूसरे सिंगल्स में उत्तराखंड के ध्रुव नेगी को कर्नाटक के तुषार सुवीर ने 21-18, 18-21 और 21-16 से हराकर अपनी टीम यानी कर्नाटक को बैडमिंटन की टीम स्पर्धा के स्वर्ण पदक के और नजदीक पहुंचा दिया। डबल्स में उत्तराखंड के चयनित नेगी और ध्रुव रावत की जोड़ी ने कर्नाटक के एचवी नितिन और अशित सूर्या को 21-14, 21-17 से हराकर उत्तराखंड की इस खेल में वापसी की। चौथे मैच में सोम सुंदर भार्गव के सामने थे ध्रुव रावत। 32 मिनट तक चले इस मुकाबले में ध्रुव को 21-12 और 23-21 से हराकर कर्नाटक के गले में डाला राष्ट्रीय खेलों का स्वर्ण पदक और उत्तराखंड को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। महिला वर्ग में उत्तराखंड के सामने थी हरियाणा की सशक्त टीम। स्नेहा राजवर ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन देविका सिहाग के सामने कोर्ट में उनकी एक न चली और वे 21-9, 21-10 से पहला मुकाबला हार गईं। अनमोल खरब के पास था अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, मगर अदिति भट्ट के पास था दर्शकों का समर्थन और संघर्ष करने का जज्बा। अदिति ने एक कड़े मुकाबले में 13-21, 21-17 और 24-22 से अनमोल को शिकस्त दी और कोर्ट में उत्तराखंड की जय जयकार के नारे सुनाई देने लगे। 1 घंटे 10 मिनट तक चले इस मुकाबले को जीतने के बाद अदिति ने हमसे बात की। अगर मैं अपना मैच नहीं जीत तो कहीं ना कहीं हम काफी ज्यादा डाउन हो जाएंगे, तो इसलिए वो मैच जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी था और मैं काफी खुश हूँ कि मैं विनिंग साइड पे थी। अनमोल खरब जैसा नाम, एक थोड़ा सा प्रेशर आता है कभी कभी। वो इंटरनेशनली बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में खेल चुकी हैं, पहला गेम जीत भी गई वो, तो उस समय मन में क्या चल रहा था? यही कि जैसा फर्स्ट गेम स्टार्ट करा था मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अपने हाथ से मिस्टेक्स करी थी मैंने, तो इस गेम में कहीं ना कहीं वो नहीं करना है और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर दूसरा गेम निकालूंगी तो तीसरा डेफिनेटली निकाल पाऊंगी। उत्तराखंड की गायत्री और मनसा रावत बहनों का संघर्ष उन्हें जीत नहीं दिला सका और हरियाणा की उन्नति हुडा और अनमोल खरब ने लगभग सवा घंटे चले इस मैच में उन्हें 12-21, 21-16 और 21-18 से शिकस्त दी। क्या कहती हैं अनमोल खरब? हमारा जो फर्स्ट डबल्स था वो बहुत ही क्रूशियल मैच था, क्योंकि उनका पेयर बहुत स्ट्रॉन्ग था और हम अपना पूरा कोशिश कर रहे थे कि हम वो वाला मैच जीत जाए। आई थिंक वो वाला मैच क्रूशियल था और हमने बहुत अच्छे से वो वाला मैच निकाला है। अब चौथे मैच में उत्तराखंड की 16 वर्षीय अक्षिता मंडराल के कंधों पर जिम्मेदारी थी उत्तराखंड को स्वर्ण पदक की दौड़ में बनाए रखने की, मगर उन्नति हुडा के दमदार खेल के सामने उनकी एक न चली और ये स्पर्धा लगभग एक तरफा ही बन गई। उन्नति ने 21-7 और 21-11 से जीत हासिल की और हरियाणा को महिला वर्ग का स्वर्ण पदक दिलाया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की बैडमिंटन की टीम स्पर्धाओं के मुकाबले आज खत्म हुए। पुरुषों की टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया कर्नाटक ने, जबकि रजत पदक प्राप्त किया उत्तराखंड ने। कांस्य पदक मिला राजस्थान और छत्तीसगढ़ को। महिला वर्ग का स्वर्ण पदक जीता हरियाणा ने, रजत गया उत्तराखंड के हिस्से, जबकि कांस्य पदक पाया असम और गुजरात की टीमों ने।
Weightlifters pushed the limits, raising the bar both literally and figuratively, displaying their pure strength and incredible feats of power today. Let us listen to what Shahid Azmi has to say. भारोत्तोलन में आज 5 स्वर्ण पदक दांव पे थे, जिनमें पुरुष वर्ग के 3 और महिला वर्ग के 2 स्वर्ण पदक शामिल थे। दिन की शुरुआत पुरुष वर्ग के 81 किलोग्राम भार वर्ग से होती है। पिछले राष्ट्रीय खेलों के गोल्ड मेडलिस्ट मध्य प्रदेश के अजय वल्लूरी बाबू ने 322 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 147, क्लीन एंड जर्क में 181 किलोग्राम भार उठाया। इस वजन वर्ग का रजत पदक पश्चिम बंगाल के अचिंता शेवली ने 313 किलोग्राम वजन उठाकर जीता। वहीं कांस्य पदक महाराष्ट्र के राजेश साईराज ने अपने नाम किया। अजय बाबू अपने प्रदर्शन पर कहते हैं, पूरे मुकाबले में सर गेम तो बहुत टफ था, लेकिन मैंने स्नैच में लीड किया। इस वजह से मुझे क्लीन एंड जर्क में प्रेशर नहीं आया। क्लीन एंड जर्क मैंने स्मूथली हैंडल किया, लेकिन इसके पहले मेरा जो प्रीवियस कॉम्पिटिशन्स है उसमें मैं क्लीन एंड जर्क में बहुत प्रेशर आता था मुझ पर। लेकिन इस कॉम्पिटिशन में ऐसा है कि स्नैच लीड की वजह से मुझे क्लीन एंड जर्क में प्रेशर नहीं है और मैं क्लीन एंड जर्क भी सही कर पाया। महिला वर्ग की 71 किलोग्राम की प्रतियोगिता आंध्र प्रदेश की एस पल्लवी ने जीती। उन्होंने कुल 212 किलो वजन उठाकर गोल्ड जीता। वहीं सिल्वर मेडल पंजाब की हरजिंदर कौर ने अपने नाम किया। उन्होंने कुल 205 किलोग्राम वजन उठाया, जबकि कांस्य पदक तमिलनाडु के खाते में गया। पिछले नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली हरजिंदर कौर को इस बार क्यों सिल्वर से संतोष करना पड़ा, वो खुद बताती हैं। परफॉर्मेंस ठीक थी मेरी, के ऐसे था कि चलो गोल्ड मेडल में लेके आऊंगी, पर चलो कभी कभी ऐसे होता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी बॉडी नहीं चलती। आज वो दिन था कि मेरी बॉडी नहीं चली। ठीक है, सिल्वर मेडल आया, बहुत है। मैं पोडियम पे गई, वो भी बहुत खुशी की बात है। वहीं 89 किलोग्राम पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक सर्विसेज के अजय सिंह के खाते में गया। उन्होंने कुल 321 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 140, क्लीन एंड जर्क में 181 किलोग्राम शामिल है। इस भार वर्ग का रजत पदक असम के सुदित्या बरुआ ने जीता। उन्होंने कुल 319 किलो भार उठाया। वहीं कांस्य पदक 315 किलोग्राम वजन उठाकर पंजाब के शुभम कुमार ने जीता। कंपटीशन तो मुश्किल नहीं था। ये मेरा 3rd नेशनल गेम्स है। पहले में सिल्वर था, फिर उसके बाद ब्रोंज था, अभी गोल्ड है, तो गोल्ड सिल्वर ब्रोंज हो गया अभी। दिन की चौथी प्रतियोगिता महिलाओं की 76 किलोग्राम वजन वर्ग में हुई और इसमें स्वर्णिम कामयाबी पंजाब की हरमनप्रीत कौर ने हासिल की। उन्होंने कुल 210 किलोग्राम वजन उठाकर यह कामयाबी हासिल की। इस भार वर्ग का रजत पदक पंजाब की ही हिना ने 208 किलोग्राम वजन उठाकर जीता, जबकि कांस्य पदक हरियाणा की राखी के नाम रहा। हरमनप्रीत कौर अपने प्रदर्शन पर कहती हैं, गोल्ड मैंने जीता है, मुझे उसके बाद की खुशी है, और उससे भी ज्यादा खुशी है कि मैंने आफ्टर इंजरी अपनी रिकवरी की जल्दी और आज मैं नेशनल की गेम खेल पाई। नहीं तो एक वक्त ये भी था, जस्ट 1 मंथ बिफोर जब मेरी इंजरी आ गई थी, मैं सोच रही थी शायद मैं स्किप कर दूं नेशनल गेम, मेरे से खेला नहीं जा रहेगा। The court was alive with intensity as teams battled for supremacy. Slam dunks, three-pointers, and last-minute buzzer beaters kept the crowd on their feet. D. Vigneshwar brings all the details of today's basketball. With the first semi-final happening between Punjab and Services, the game was a feast for everyone. Both the team players were equally trying to score as much goals as possible. After winning the match skillfully, Punjab team player Mr. Gurbaz Sandhu. We are very excited for the final match. We were first down by 4-5 points. The rhythm was not going good for the team, but slowly after the half, our team finds the rhythm. As you mentioned, the comeback was very terrific. And how did you feel when you were down at the beginning? I think I have one of the best teammates with me, one of the best seniors with me. The second match between Tamil Nadu and Punjab was completely dominated by Tamil Nadu right from the beginning of the match. Hello, I'm Nitika. I'm from Tamil Nadu basketball team. I'm feeling very happy because last year we won 3rd place. Now we entered final, so that is a very big moment for us. Third semi-final match, Karnataka versus Kerala women's team, was quite interesting, with each team scoring revenge goals immediately, one after another. But eventually, Kerala topped the scoreboard and entered the finals. And in the fourth match, Tamil Nadu versus Delhi men's team, Tamil Nadu had dominated right from the beginning and entered the finals. Suresh Meena witnessed fast reflexes and incredible agility defining the Kho-Kho matches in Haldwani. The traditional sport delivered edge of the seat action as teams strategized the way to victory. हल्द्वानी के इंदिरा गांधी खेल परिसर गोलापार में आज खो खो के महिला व पुरुष वर्ग के फाइनल मैच खेले गए। कांस्य पदक महिला वर्ग में दिल्ली और कर्नाटक को, वहीं पुरुष वर्ग में पश्चिम बंगाल और केरल को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। दर्शकों से खचाखच भरे चौखंबा हॉल में महिला वर्ग का फाइनल महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच खेला गया, जिसमें
जिसमें महाराष्ट्र ने उड़ीसा को 31-28 के मुकाबले 3 पॉइंट से हराकर गोल्ड अपने पास बरकरार रखा। मेरा नाम संपदा मौर्य है, मैं महाराष्ट्र टीम की कैप्टन हूँ और हमने जीत ली है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और पिछली बार भी हम विन थे, इस बार भी विन है। और उड़ीसा को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। दूसरा फाइनल खो खो मैच पुरुष वर्ग भी महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच खेला गया। इसमें भी महाराष्ट्र ने उड़ीसा को 32-26 के मुकाबले 6.7 मिनट 15 सेकंड स्पेयर टाइम से मैच हरा दिया। और महिला वर्ग की भांति पुरुष वर्ग को भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस विजय पर महाराष्ट्र टीम के कप्तान हम लोग लास्ट 2 ईयर से भी जीत रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। आइए सुनते हैं उड़ीसा टीम के कप्तान। सिल्वर मेडल भी कोई कमी नहीं था और थोड़ा संतुष्ट नहीं है उसमें, पर कोशिश काफ़ी की थी हम लोग गोल्ड मारने के लिए, पर टीम की कोऑर्डिनेशन की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर चुक गया, इसलिए हाथ से मैच चला गया। तो कोई नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। खो खो मैच के आज समापन पर आकाशवाणी से बात करते हुए MS त्यागी जनरल सेक्रेटरी KKFI ने कहा, मैं नए खिलाड़ियों को यही कहूँगा कि जो अपना भारत का खेल है, भारत का माटी का खेल है, हमारी आत्मा है, इसको आप अपनाइए और देश को एक स्वस्थ और हेल्दी आप एक एटमॉस्फेयर प्रदान करें। यही मेरी सबको आह्वान है, यही मेरी शुभकामनाएं सबको। In the pool, it was a battle against time. Kavinder Kumar witnessed the swimmers displayed breathtaking speed and endurance. आज मानस खंड तरनताल हल्द्वानी में एकटिक्स के अंतर्गत 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड महिला का फाइनल खेला गया, जहां महाराष्ट्र की 34 वर्षीय रितिका श्रीराम गोल्ड जीती। 6th नेशनल गेम्स है और एक माँ होते हुए मेरा एक 4 साल का बेटा है कि यंग लड़कियों के साथ टफ कंपटीशन देके गोल्ड जीतना बहुत अच्छा लग रहा है। सिल्वर मेडल जीती मध्य प्रदेश की पलक शर्मा। बहुत अच्छा लगा और मैं इससे अच्छा और कर सकती थी, बट एज अ प्लेयर आई थिंक मैंने मेरा 100% दिया है। ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया महाराष्ट्र की ईसा बाग मोड़े। लास्ट टाइम सिल्वर था 3 मीटर में, अभी ब्रॉन्ज आया है, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ। वहीं शाम में तैराकी की स्पर्धा में 6 गोल्ड दाव पर लगा है, जहां 200 मीटर बटरफ्लाई पुरुष के विजेता केरल के साजन प्रकाश। This is my 29th medal in national games, so I'm happy to be here again and performing in front of the crowd. वहीं महिला वर्ग में महाराष्ट्र की धीरती अहिरवाल। So I'm just really happy that all of my hard work has paid off and we look forward to the next competition. 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक पुरुष वर्ग में कर्नाटका के विदित शंकर। I was expecting gold because in the senior nationals also I had made a gold again. Just the times didn't come that as much as I had expected for it to. वही महिला वर्ग के गोल्ड विनर केरल की हर्षिता जयराम। Just very happy and excited because in the same event in the previous national games I won a bronze and in the same event now I won a gold, so I'm very happy and excited right now. 4x200 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड जीतने वाले पुरुष वर्ग में कर्नाटक की टीम जीती। It's very good, we're very confident and we knew we'll win, and yeah, we just got the job done. We enjoyed the race. Enjoyed the race. Yeah. The football pitch in Haldwani was a battlefield of skill and strategy. Every call, every save, and every pass added to the drama as teams fought for a crucial victory. As the men's team delivered thrilling encounters, from stunning goals to game-changing saves, the battle for supremacy was fierce. Muammar and Pratisa Jain with the football report. आज हल्द्वानी में पुरुष फुटबॉल मुकाबलों का दूसरा दिन पूरे जोश और रोमांच से भरा हुआ था। पूल बी के मुकाबले डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए। पहले मुकाबले में सर्विसेज ने मणिपुर को 3-2 से हराया। जीत के पीछे की रणनीति बताते कप्तान विकास थापा। 4-2 में गया था तो हम लोग को नहीं हो पा रहा था, तो 4-3 में गया और अभी रिजल्ट भी देखो 3-2 हो गया, तो अभी जीत लिया तो और चांस बन गया, तो उसके लिए मैं टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। पूल बी के दूसरे मुकाबले में दिल्ली ने केरल को 1-0 से मात दी। जीत की खुशी व्यक्त करते कप्तान महीप अधिकारी। ये ग्रुप ऑफ डेथ था, लेकिन अब मैं बहुत हैप्पी हूँ। शायद अब हम टॉप करके क्वालिफाई करके निकलेंगे। ये दिल्ली की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि दिल्ली सेमीफाइनल में पहुंची है किसी नेशनल चैंपियनशिप के, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। और अगेन मैं बहुत प्राउड हूँ अपनी टीम को लेकर, अपने कोचेस को लेकर एंड अपने मैनेजर्स को लेकर। IGISC स्टेडियम में पूल ए के पहले मुकाबले में गोवा ने मिजोरम को 2-0 से हराकर जीत हासिल की। इस जीत को अहम बताते कप्तान क्लेंशियो पिंटो। Whole team played very well and I'm very happy for the results. We need to win the last match no matter what and we will definitely qualify for the semis. पूल ए के दूसरे मुकाबले में असम का सामना मेजबान टीम उत्तराखंड से हुआ।
thunderous spikes and incredible saves thrilled the audience at Shivalik Hall, Rudrapur. KD Shukla witnessed the intense rivalries unfolded at the volleyball court as teams displayed phenomenal teamwork. रुद्रपुर में मनोज सरकारी स्टेडियम के शिवालिक हॉल में वॉलीबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। महिला वर्ग में तमिलनाडु ने राजस्थान से पहला सेट हारने के बाद वापसी करते हुए 3-1 से मैच जीत लिया। टीम के कोच परम शिवम। Next 3 set continue very nice attacking, blocking, defense, service affected. Continue 3 set. First set lost the match 27-29. I lost the match. Tomorrow I think finals confirm. I will win the match confirm. पिछले राष्ट्रीय खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली राजस्थान की टीम ने जब पहला सेट जीता तो उसकी उम्मीदें काफी बढ़ गई थी, लेकिन अगले 3 सेट्स में टीम का तालमेल बिगड़ गया। राजस्थान टीम के कोच अशोक छक्कर। पहले सेट में हमारी सीरीज बहुत अच्छी रही, उनका फर्स्ट पास हमने बिगाड़ दिया और हमारा ड्रॉप कवरिंग डिफेंस भी अच्छा था। फिर बाद में डिफेंस और ड्रॉप हम नहीं कवर कर पाए। पिछली बार भी ब्रॉन्ज मेडल थे, इस बार पक्का हम ब्रॉन्ज मेडल लेके जाएंगे। महिला वर्ग में ही दूसरे सेमीफाइनल में केरल का मुकाबला चंडीगढ़ से था। केरल की टीम ने शुरू से ही अपना दबदबा बनाते हुए मैच 25-18, 25-11 और 25-12 से जीत लिया। अब स्वर्ण जीतने के लिए तमिलनाडु और केरल की टीमें आमने सामने होंगी। वहीं पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल का पहला मैच उत्तराखंड और सर्विसेज के बीच खेला गया, जबकि दूसरा मुकाबला तमिलनाडु और केरल के बीच था। केरल की टीम के कप्तान जेरोम विनीत मानते हैं कि फाइनल में सर्विसेज की टीम से कड़ा मुकाबला हो सकता है। राजस्थान में सीनियर नेशनल हम जीत गया। आई होप कैन कंटिन्यू same performance for Rajasthan to Uttarakhand also. Final against services, they have a good communication and we'll try to beat. अब देखना ये होगा कि स्वर्ण पदक के लिए कल होने वाली टक्कर में कौन सी टीम अपना परचम लहराती है। Strength and strategy clashed in the Kabaddi arena. Raiders and defenders executed breathtaking moves, keeping fans on the edge of their seats in Haridwar. Manish Bhattacharya and Rajiv Ranjan with the Kabaddi report. योगास्थली खेल परिसर हरिद्वार में 3 दिनों के लीग मैचों के समापन के बाद आज कबड्डी के मैट पर महिला एवं पुरुष वर्ग के चारों सेमीफाइनल मैच खेले गए। दर्शकों से भरे स्टेडियम में सभी सेमीफाइनलिस्ट अपना दमखम दिखाने और रणनीतिक दांवपेच को एक दूसरे पर आजमाने उतरी। महिलाओं का पहला सेमीफाइनल मैच पूल ए की टेबल टॉपर हिमाचल प्रदेश और पूल बी की सेकेंड पोजीशन पर रही राजस्थान की टीम के बीच हुआ। पहले हाफ में ही हिमाचल की लड़कियों ने अपनी अटैकिंग रणनीति साफ कर दी और 20-7 से पहला हाफ अपने नाम किया। दूसरे हाफ में राजस्थान कमबैक करती कहीं नजर नहीं आई और यह मैच हिमाचल ने 30-20 के स्कोर लाइन से जीता। मैच के बाद जीत पर बात करती हिमाचल की कप्तान पुष्पा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारी टीम फाइनल में पहुंची है और बहुत ज़्यादा खुश है कोचेस भी, और जो चीज़ें सोची थी कोचेस ने भी मिलके, टीम ने मिलके, वो चीज़ें भी सक्सेस हुई है। बाकी कोशिश रहेगी कि हम फाइनल जीत के जाएं। पहले सेमीफाइनल में हार के कारणों को बताती राजस्थान की कप्तान मनप्रीत कौर। आज का सारा मैच लूज करे, हमारा 1 साइड मैच हो गया था और सर रेडर्स पॉइंट नहीं निकाल पाए, डिफेंस भी उतना अच्छा नहीं खेल पाया, इसलिए दोनों में सारी टीम में कमी होती है, तभी मैच हारते हैं जी। कोई किसी एक के लिए हम नहीं बोल सकते। अब बारी थी महिलाओं की दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की, जो महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच खेला गया। हरियाणा की लड़कियों ने पहले हाफ में ही महाराष्ट्र पर दबाव बनाया और 8 अंकों की लीड ले ली। दूसरे हाफ में हरियाणा ने महाराष्ट्र की डिफेंस की कमियों का और भी फायदा उठाया और मैच को 39-24 से अपने नाम किया। हरियाणा की कप्तान प्रियंका। अच्छा मैच लगा हमारा महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र भी कमजोर टीम नहीं थी, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंची है और नेशनल गेम में ऊपर से हम, बड़ी खुशी की बात है, सभी जूनियर्स बच्चे हमारे साथ अच्छा खेल लिए हैं और दोनों कॉर्नर डिफेंस हमारा सुपर खेल रहा है। अपने डिफेंस की कमियों पर बात करती महाराष्ट्र की कप्तान सोनाली। वीकनेस हमारा डिफेंस ही रहा पूरा टूर्नामेंट। डिफेंस हमारा अच्छे से खेल रहा था, रेडिंग साइड फुल चढ़ी है, जो भी पॉइंट है सारे रेडिंग के, डिफेंस में स्कोर ही नहीं हो पाया, उस पर काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयार होकर आएंगे। आज पुरुष वर्ग के भी 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। पहला सेमीफाइनल सर्विसेज और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ, वहीं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच हुआ। कल कबड्डी के महिला और पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। With nerves of steel and precision like never before, shooters took aim at glory at the Trishul shooting range. Dibanga Mishra witnessed every shot counted as marksmen and markswomen delivered stellar performances. आज शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट की फाइनल स्पर्धा आयोजित की गई। सितारों से सजी इस प्रतियोगिता में पंजाब के अर्जुन बबूता और ओजस्वी ठाकुर का आमना सामना हुआ महाराष्ट्र के रुद्रांश पाटिल और आर्या बोरसे की जोड़ी के साथ।
मुकाबला कड़ा था, लेकिन पंजाब के अर्जुन और ओजस्वी की जोड़ी ने अपने नर्व्स पर काबू रखा और स्वर्ण जीत लिया। महाराष्ट्र के रुद्रांश पाटिल और आर्या बोरसे को 10 मीटर एयर राइफल की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी रजत मिला था और यहां भी उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। इस स्पर्धा में अर्जुन बबूता का पुराना फॉर्म दिखाई दिया जब उन्होंने पेरिस ओलंपिक की 10 मीटर एयर राइफल की व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। मुकाबले के बाद उन्होंने कहा, अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि मैंने मेडल की उम्मीद नहीं रखी थी इस कंपटीशन से। मैं कुछ चीज़ें ट्राई करने के लिए आया था यहाँ पे, टेक्निकली एंड फिजिकली मेंटली भी, और वो चीज़ें काम कर रही हैं एंड मेडल भी आया। वो एक एड ऑन एडवांटेज है। और ओजस्वी मेरी मिक्स टीम पार्टनर थी, उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया फाइनल में और बहुत अच्छे से खेली, और जिसने हेल्प किया हमें गोल्ड मेडल जीतने में। वहीं उनके साथी निशानेबाज ओजस्वी ने भी अपनी खुशी कुछ यूं जाहिर की। It was good competition. I was really excited to have the opportunity to shoot amongst Olympians and world champions. So it was an amazing match and I tried my best. Feeling very good. महाराष्ट्र की आर्या बोरसे का इन खेलों में यह दूसरा रजत पदक था और उन्होंने इस उपलब्धि पर संतोष जताया। Unfortunately, we couldn't go up till gold, so that was a major target for us, me and Rudransh. But unfortunately, we have to satisfy on the silver. What went wrong? I guess something technically. I guess process was not that accurate. पश्चिम बंगाल के अभिनव शॉ और स्मिता भोवाल ने इस स्पर्धा का कांस्य जीता। अभिनव ने हमसे बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस प्रतियोगिता का पूरा आनंद उठाया। The match was good, the competition was very good, like the Gujarat team was doing very well and we also did very well with the last couple of shots and then we won. The competition on the match, I really enjoyed it. कल महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता का फाइनल खेला जाएगा। A display of power, skill and agility, Wushu warriors showcased their martial arts mastery with lightning-fast strikes and breathtaking techniques. With all the detailed reports, we have with us Khurshid Ahmed. It's the last day of Wushu competitions and the excitement was at the peak right from the beginning. Spectators sitting in the gallery of Kanchanjunga Hall located at the Maharana Pratap Sports College in Dehradun were making the atmosphere electrifying by cheering for the players as they fight for the ultimate glory. In Sanda, the full contact combat form of Wushu, altogether 19 finals were played today. Out of that, SSCB, Madhya Pradesh and Rajasthan could raise to the occasion to get 3 gold medals each in the last day of Wushu. The first event of the day was Sanda 48 kg mill. Bablu Munda of Odisha created history by securing the gold medal here as he became the first person from Odisha to clinch a gold medal in Sanda Wushu in the history of national games. Dhruv of Haryana got the silver here. मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि उड़ीसा का संडा में पहला मैं गोल्ड दिया हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि और आगे भी ऐसे हमारा इंटरनेशनल में ऐसे ही हमारा उड़ीसा को या इंडिया को गोल्ड दे पाऊँ, इसलिए मैं आगे कोशिश जारी रखूंगा। In men's 52 kg, continuing its dominance in Wushu in this national games, Manipur grabbed a gold. Henam Robinson Singh of Manipur defeated Sagar Dahiya of Haryana. मैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है मन में। मैंने जो मन से प्रैक्टिस किया है वो थोड़ा सा इधर में देखने मिला, इसके लिए शुक्रिया भगवान को। The most heavyweight category of the Sandra Wushu was above 95 kg male. In this event, Kamran Muhammad Shams of Jammu and Kashmir became the champion. He knocked out Manjul of SSCB in the second round of the match. पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेन चीज़ ये है कि इंसान हर किसी प्लेयर का सपना होता है कि एक ही मेडल होता है, वो हो गया गोल्ड। बाकी मेडल होती है मगर उसमें कुछ सीख मिलती है इंसान को, पर जो गोल्ड मेडल होता है वो लगता है कि नहीं कोई मेहनत का वो सारा फल होता है इस हिसाब से। तो मेन चीज़ जो गोल्ड मेडल देता है हमें, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैंने अभी जितनी मेहनत की थी उसका फल मिला। In women's 52 kg event, Namrata Batra of Madhya Pradesh clinched the gold medal, beating her opponent from Jammu and Kashmir, Aira Hassan Chisti. मेरा नेक्स्ट एम एशियन गेम से 2026 कि मैं अपने देश को भी स्वर्ण पदक दिला सकूं। For Nitika Bansal of Rajasthan, it is the 4th gold medal in national games. एक या 2 गोल्ड मेडल लाना तो बहुत आसानी की बात है, बट उस मुकाम पर बरकरार रहना सबसे मुश्किल होता है। तो उसके लिए लगातार निरंतर मेहनत करना, अपनी डाइट का, अपने फिटनेस का ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है खिलाड़ी के लिए। In the boxing ring, fist flew and champions were made. The crowd erupted with every powerful punch as boxers gave it
they're all in pursuit of glory. Vivek Vanghare filed this report. Today was the second day of boxing here at Sri Hari Singh Thapa Sports Indoor Stadium, Pithoragarh. We could witness a lot of energy and passion amongst the boxers and audience. Various bouts in different weight categories were held. In men's flyweight, Changlemba Singh from Manipur defeated Jharkhand 5-0 in the first bout. In men's featherweight, Lakhvir Lamba from Haryana knocked down Rajasthan in the first bout, and in the second bout, Biswas Limbu from Sikkim beat Chhattisgarh 3-1. In women's light fly, Kalpana from Haryana defeated Gujarat 5-0 in the first bout, and in second bout, Manipur won over Himachal Pradesh. In bantamweight, in first bout, referee stopped the contest in third round in favor of Chaitansi Shah representing Maharashtra. Chaitansi. For now, I am just focused on winning the gold medal. In women's featherweight bout, Aarti Mehra from Chandigarh beat Aisha Banu of Ladakh. Aarti. मेरा फर्स्ट मैच है और मुझे बहुत अच्छा लगा है खेल के, और अब आगे भी यही कोशिश रहेगी, यहाँ से मेडल लेके जाऊँ, हो सके तो गोल्ड। सबसे पहले अपने पीछे इंडिया लगा हुआ देखना, तो वो लग जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। Paris Olympics bronze medalist Lovelina Borgohain, representing Assam at this national games, knocked down Pooja Rani from Haryana in middleweight category. Lovelina. ओलंपिक के बाद पहला गेम है मेरा, तो फर्स्ट बाउट था और अच्छा बाउट था। जैसे पूजा रानी के साथ था, वो भी ऑलरेडी मेरे से सीनियर है और वो भी ओलंपियन है, तो अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस है। Ramesh Chandra covered the Yogasan event, where craze and discipline met in perfect harmony. Athletes demonstrated extraordinary balance, flexibility and concentration in Almora. 38वें राष्ट्रीय खेलों के योगासन के मुकाबलों में पुरुष आर्टिस्टिक योगासन पेयर में सोने का तमगा उठाया छत्तीसगढ़ की प्रभाकर सिंह और प्रकाश कुमार साहू की जोड़ी ने। प्रकाश कुमार, हमने ये उम्मीद लिया था कि फाइनल में भी इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे और हमने उस पोजीशन को मेंटेन रखा और अपने स्टेट को गोल्ड मेडल दिलाया। उत्तराखंड जैसे स्टेट में तो हमको कोई समस्या नहीं आई, हालांकि क्लाइमेट चेंज हुआ हमारे यहाँ से। वहीं रजत पदक हासिल किया उत्तराखंड की अजय वर्मा और हर्षित की जोड़ी ने। हरियाणा की कमल और अभिषेक की जोड़ी को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। मेरा नाम कमल है और फाइनल राउंड में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। तैयारी गोल्ड की थी हमारी और प्रैक्टिस भी हमारी गोल्ड की थी, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मेडल नहीं लग पाया, और बाकी अभी नेक्स्ट इवेंट की काफी अच्छी तैयारी है। वहीं महिला वर्ग में ट्रेडिशनल योगासन के सेमीफाइनल मुकाबलों में 16 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पॉइंट्स टेबल में महाराष्ट्र की सुहानी गिरी पुंजे प्रथम स्थान पर रहीं। आज मेरा ट्रेडिशनल सेमीफाइनल इवेंट हुआ था और इसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली है। Sankalp Mishra witnessed the fast-paced action and strategic plays which dominated the squash courts as players displayed incredible reflexes and tactical brilliance. देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के रजत जयंती परिसर में आज स्क्वाश की टीम स्पर्धाओं में महिलाओं और पुरुषों के सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ, जहां महिलाओं की टीम्स में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को 2-1 से और तमिलनाडु ने राजस्थान को 2-0 से शिकस्त दी। वहीं पुरुषों की टीम्स में तमिलनाडु ने मध्य प्रदेश को 2-0 से और सर्विसेज ने महाराष्ट्र को 2-1 से हराया। महिलाओं की टीम स्पर्धा में उत्तर प्रदेश से करीबी हार का सामना करने वाली महाराष्ट्र की आकांक्षा गुप्ता। मेरा मैच आज यूपी के उन्नति के साथ था और वो बहुत अच्छी प्लेयर है, तो सेकंड और थर्ड गेम में मेरे शॉट्स बहुत अच्छे से आ रहे थे और जो मेरा प्लान था वो पूरा एग्जीक्यूट हो रहा था, और फिफ्थ गेम में भी मैं लीड करी थी, बट फिर एंडिंग में जाके मेरा थोड़ा शॉट सिलेक्शंस के मिस्टेक्स हो गए जिसकी वजह से मैं हार गई। पिछले बार की चैंपियन और इस बार एक तरफा तरीके से फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम तमिलनाडु के गुहन सेंथिल कुमार। Today's match was relatively okay. I think when we looked at the draws, we were supposed to play Madhya Pradesh today, and we realized we did have a fairly comfortable chance today. So we were prepared. However, we were prepared to have a decent game against Madhya Pradesh, and it was good for us to get through it comfortably. वहीं व्यक्तिगत स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले महिलाओं में आकांक्षा सालुंके, पूजा आर्थी आर और पुरुषों में अभय सिंह और राहुल बैठा ने बड़े अंतर से जीते हैं। कल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तमिलनाडु को फाइनल्स में कड़ी टक्कर मिल पाएगी। Shibu George brings us the latest medal tally. 14 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है। कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक के 13 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। पिछले बार की चैंपियन महाराष्ट्र तीसरे पायदान पर खिसक गई है। महाराष्ट्र के 11 स्वर्ण, 18 रजत और 12 कांस्य पदक हैं। And that's a wrap for Day 4 of the 38 National Games 2025. From breathtaking performances
to hard-pounding finishes, today was a testament to the hard work, dedication, and sporting excellence of our athletes. But the excitement is far from over. Stay tuned as the battle for gold continues tomorrow with more actions, more records, and more unforgettable moments. This is Timjan Diba along with producer Mobin Khan and Praveen Chand. Keep cheering, keep believing, and let the game continue. 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड. You just heard the daily highlights of the 38th National Games being held at Uttarakhand. This program was produced by the Central Production Team of Akashvani.